पहाड़ की गूंज। हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव के लोग अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट थे, लेकिन आरव के सपने बड़े थे। वह उस ऊंचे पर्वत शिखर पर पहुंचना चाहता था जिसे गांव वाले मौन शिखर कहते थे, क्योंकि किसी ने भी आज तक उसकी चोटी तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की थी। एक शाम आरव ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं कल माउंट शिखर पर चढ़ने जा रहा हूँ। दादाजी, जो गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, मुस्कुराए और बोले, बेटा, कई लोगों ने कोशिश की है, यह रास्ता मुश्किलों से भरा है। वहाँ बर्फीली हवाएं, फिसलन भरी चट्टानें हैं और सबसे बड़ा डर तुम्हारी अपनी आवाज़ की गूंज। आरव ने पूछा, आवाज़ की गूंज? वह कैसे? दादा ने समझाया, जब तुम पहाड़ पर चढ़ते हो तो डर और संदेह के कारण तुम्हारी आवाज़ गूंजती है। जो लोग ऊपर गए वे अपनी ही गूंज से डर गए और वापस लौट आए। उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। आरव ने ठान लिया था। अगली सुबह उसने अपना सामान पैक किया और चढ़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा तेज होती गई और रास्ता संकरा होता गया। डर ने उसके दिल में दस्तक दी। वह घबरा कर चिल्लाया, क्या मैं पहुंच पाऊंगा? पहाड़ से आवाज़ गूंजी, पाऊंगा, पाऊंगा। आरव को लगा कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। वह और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे डरा रहे हो? गूंज वापस आई, डरा रहे हो, डरा रहे हो? आरव और ज़्यादा डर गया, ठीक वैसे ही जैसे दादाजी ने बताया था। उसे लगा कि कोई बुरी आत्मा उसे वापस जाने के लिए कह रही है। एक पल के लिए उसने वापस मुड़ने का सोचा। तभी उसे दादाजी के शब्द याद आए, तुम्हारी अपनी आवाज़ की गूंज। आरव रुका। उसने गहरी सांस ली और स्थिति को समझा। यह कोई आत्मा नहीं थी, यह सिर्फ उसके अपने शब्दों की गूंज थी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और पूरे जोश के साथ चिल्लाया, मैं कर सकता हूँ। पहाड़ से गूंज आई, सकता हूँ, सकता हूँ। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। हर मुश्किल कदम पर जब भी डर आता, वह सकारात्मक शब्द बोलता। वह चिल्लाया, मैं मजबूत हूँ, मजबूत हूँ। वह चिल्लाया, मैं नहीं रुकूंगा, रुकूंगा। वह चिल्लाया, मैं जीतूंगा, जीतूंगा। आखिरकार कई घंटों की मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आरव शिखर पर पहुंच गया। वहां का नज़ारा अद्भुत था। नीचे बादल तैर रहे थे और सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को जगमगा रही थी। गांव वालों ने जब आरव को चोटी पर देखा तो वे सब हैरान रह गए। जब आरव वापस लौटा तो गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसने उन्हें बताया कि पहाड़ पर कोई डरावनी आत्मा नहीं है, बल्कि वह तो एक आईने की तरह है। आरव ने कहा, जीवन भी इसी पहाड़ की तरह है। यह हमें वही वापस देता है जो हम इसे देते हैं। अगर हम डर गए, नकारात्मक फैलाते हैं, तो वही गूंज हमारे पास वापस आता है। लेकिन अगर हम आशा, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक के शब्द बोलते हैं, तो सफलता और जीत के रूप में हमें वही हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। आरव की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उस दिन के बाद माउंट शिखर अब प्रेरणा शिखर के नाम से जाना जाने लगा और गांव के लोग अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक सोच की शक्ति को समझ गए थे। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि आप जीवन में जो कुछ भी बोलते हैं या सोचते हैं, वह एक गूंज की तरह आपके पास वापस आता है। अपनी सोच और शब्दों को सकारात्मक रखें, क्योंकि वे ही हमारी नियति तय करते हैं।